ओम अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, क्या उसके पूर्व आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा मित्र है जो निरंतर 24/7 हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमेशा ही हमारे साथ रहता है। एक ऐसा मित्र जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। एक ऐसा मित्र जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। वो मित्र जिससे ना ही हमारा कोई राग है और ना ही कोई द्वेष। वो मित्र जिसकी इतनी विशेषताएं हैं कि जिनसे आज भी हम अनजान हैं। जी हाँ, उस अनजान से आपकी पहचान करवाने और आपको आपके ही इस परम मित्र से बेहतर परिचित करवाने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आइए हम श्वास प्रेक्षा के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में जानें। मनुष्य बिना खाए अनेक दिनों तक जीवित रह सकता है, बिना पानी पिए भी कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन श्वास के बिना तो चंद मिनट भी जीना मुश्किल है। इस प्रकार भोजन और पानी की तुलना में ही नहीं, अपितु जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्वास जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसलिए ही कहा गया है, श्वास ही जीवन है। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रियाएं श्वसन के साथ जुड़ी हुई है। श्वास ही जीवन है, यह तथ्य व्यक्त करता है कि जीवन श्वास के आधार पर संचालित होता है। संपिक्खै अपगमपएणम अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। और यही है प्रेक्षा ध्यान साधना का ध्येय सूत्र। हमारी आत्मा और हमारा शरीर भिन्न होते हुए भी व्यवहार के धरातल पर भिन्न नहीं है। वैसे ही श्वास और जीवन दोनों एक अर्थक जैसे हैं। जब तक जीवन है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक ही जीवन है। प्रेक्षा ध्यान साधना का तीसरा और महत्वपूर्ण अंग है श्वास प्रेक्षा। श्वास लेते समय श्वास ले रहे हैं, इसी का अनुभव करें, यही स्मृति रहे। मन किसी अन्य प्रवृत्ति में ना जाए, वह श्वासमय हो जाए, उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाए। मीन्स श्वास की भाव क्रिया ही श्वास प्रेक्षा है। शरीर में चलने वाली चय अपचय की क्रियाओं का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अभिन्न अंग है श्वास। मन को और प्राण की धारा को हम सीधा नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन मन को पकड़ने के लिए हमें पहले प्राण को पकड़ना होगा, और प्राण को पकड़ने के लिए श्वास को पकड़ना होगा। श्वास परिवर्तन के द्वारा हम मानसिक विकास कर सकते हैं। चित्त को एकाग्र करने का एक सरल और सूक्ष्म उपाय है श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला साधक सबसे पहले श्वास की गति को नियंत्रित करता है। वह श्वास को लंबा और लयबद्ध बना देता है। जनरली एक आदमी 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा के अभ्यास से यह संख्या घटाई जा सकती है। साधारण अभ्यास के बाद यह संख्या 1 मिनट में 10 से कम तक की जा सकती है, और विशेष अभ्यास के बाद उसे और भी अधिक कम किया जा सकता है। आइए अब हम जानें कि श्वास क्या है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले इसके रूट को, मूल को समझना होगा। श्वास का संबंध है प्राण से, और प्राण का संबंध है पर्याप्ति से, मीन्स सूक्ष्म प्राण से। यह जीवन के पहले ही क्षण में निर्मित हो जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तब हम केवल ऑक्सीजन ही अपने भीतर नहीं लेते हैं, साथ में हम प्राण भी लेते हैं। श्वास के साथ साथ जाने वाला प्राण हमें पोषण देता है।
श्वास भीतर जाता है, उसके साथ प्राण वायु भीतर जाता है, प्राण तत्व भी भीतर जाता है और प्राण तत्व का ऊर्जा के रूप में परिणमन होता है। हमारे जीवन की सारी प्रवृत्ति प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा के द्वारा संचालित होती है। बोलना, चलना, देखना, इंद्रियां, मन, बुद्धि का क्रियाशील होना, यह सब प्राण ऊर्जा के कार्य हैं। इनकी सक्रियता में प्राण का प्रभाव कार्य करता है। शरीर, मन, इंद्रियां स्वयं में अचेतन हैं। प्राण ऊर्जा का योग पाकर वह सभी सचेतन हो जाते हैं। जब हम श्वास परीक्षा के द्वारा श्वास दर्शन करते हैं, तब प्राण शक्ति और प्रबल हो जाती है और बढ़ जाती है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है और श्वास उस अनंत शक्ति का एक अंश है। इसलिए श्वास के प्रयोग से चमत्कार भी किए जा सकते हैं। आइए अब हम जानें कि श्वास का ध्यान के आलंबन के रूप में चयन क्यों किया जाता है। अगर हम अपनी शुद्ध चेतना को जागृत करना चाहते हैं और सूक्ष्म से परिचित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्थूल को जानना होगा। ध्यान में हम श्वास को आलंबन के रूप में लेते हैं, तब हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति प्रारंभ हो जाती है। श्वास ही एक ऐसा तत्व है जो बाहर भी आता है और भीतर भी जाता है। दूसरा ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो बाहर भी रहे और भीतर भी। एक है मन, परंतु वह स्वयं में इतना चंचल है कि इसे आलंबन नहीं बनाया जा सकता। उसकी चंचलता को कम करने के लिए उसे आलंबन देना पड़ेगा। मन को वश करने का एक उपाय है श्वास। जैसे ही हम श्वास को पकड़ते हैं, मन स्वतः ही पकड़ में आ जाता है और उसकी चंचलता भी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में श्वास का आलंबन लिया जाता है। श्वास वह यात्री है जो बाहर की यात्रा भी करता है और भीतर की यात्रा भी करता है। या फिर मैं कहूँ कि श्वास एक ऐसा दीप है जो भीतर को भी प्रकाशित करता है और बाहर को भी प्रकाशित करता है। यदि हम भीतर की यात्रा करना चाहें, तो हमारे पास एकमात्र उपाय है कि हम मन को श्वास के रथ पर चढ़ा दें और उसके साथ साथ भीतर चले जाएं। इससे हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आध्यात्म जगत में हमारा प्रवेश हो जाएगा। श्वास का चयन आलंबन के रूप में इसलिए भी किया गया है क्योंकि हमारे शरीर के भीतर चलने वाले तंत्रों और क्रियाओं का नियंत्रण दो प्रकार से होता है। ऐच्छिक मीन्स वॉल्यूंटरी और स्वतः संचालित मीन्स ऑटोनॉमिकली रूप से। हाथ, पैर आदि का संचालन, मांसपेशियों का संकुचन विकुचन, यह सभी स्वतः संचालित ना होकर ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है। इनका नियंत्रण वॉलंटरी रूप से किया जाता है। हम चाहें तो हमारे हाथ को खोलें, मुट्ठी को बंद करें, यह सब हम हमारी इच्छा के द्वारा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट आदि क्रियाएं ऐच्छिक ना होकर स्वतः संचालित होती है। लेकिन श्वसन या रेस्पिरेशन ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसका नियंत्रण स्वतः संचालित रूप से भी होता है और ऐच्छिक रूप से भी होता है। श्वास शुद्ध, सहज और एक आंतरिक आलंबन है। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो सहज है, उसे बाहर से लाना नहीं पड़ता। हम जब चाहें उसे आलंबन बना सकते हैं। श्वास ना ही भूतकाल की स्मृति है और ना ही भविष्य की कल्पना, अपितु वर्तमान की वास्तविकता है श्वास। श्वास एक शुद्ध और पवित्र आलंबन है। उसके प्रति ना ही हमारा कोई राग है और ना ही कोई द्वेष है। श्वास दो प्रकार का होता है।
एक है सहज श्वास और दूसरा है प्रयत्न जनित श्वास। प्रयत्न के द्वारा हम श्वास को परिवर्तित कर सकते हैं, छोटे श्वास को दीर्घ बना सकते हैं। जनरली आदमी 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेता है। आवेश में, कषाय में, वासना तृप्ति में श्वास की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी यह 30 से 40 और 50 से 60 तक हो जाती है। श्वास की संख्या बढ़ने से प्राण शक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। प्रेक्षा ध्यान की साधना में श्वास की गति को व्यवस्थित कर सकते हैं। श्वास को मंद, दीर्घ या फिर सूक्ष्म करने से मन शांत होता है और इसके साथ साथ आवेश, कषाय, उत्तेजनाएं और वासनाएं भी शांत होती है। ध्यान की साधना करने वाला साधक मन की सूक्ष्मता को पकड़ने में अभ्यस्त हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। वह जान लेता है कि मस्तिष्क के अमुक केंद्र में कोई वृत्ति उभर रही है, कुछ हलचल हो रही है। वह तत्काल दीर्घ श्वास का प्रयोग प्रारंभ कर देता है और आने वाली वृत्ति या उभरने वाली जो वृत्ति थी वह तत्काल शांत हो जाती है और साधक उन वृत्तियों की उत्तेजनाओं का शिकार होने से बच जाता है। श्वास बहुत ही मूल्यवान है, इसे छोटा ना समझें। यदि यह छोटी सी बात भी हमें समझ में आ गई तो साधना की बड़ी बड़ी बातें स्वतः ही समझ में आ जाएगी। साधना के बड़े बड़े रहस्य स्वतः ही समझ में आ जाएंगे। मनुष्य की यह कठिनाई है कि वो हमेशा ध्वजा को देखता है, नींव को नहीं देखता। अध्यात्म की साधना में श्वास को देखना नींव को देखना है। श्वास प्रेक्षा नींव का वह पत्थर है जिस पर साधना का महल खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार साधना के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए श्वास प्रेक्षा बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रयोग है। ओम अरहम।